हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की हमारी सीरीज चली हुई है, उसकी आज हमारी ये चौथी वीडियो है। तो इसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मकता का सिद्धांत। जो हमारा पिछली वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, अनकम्प्लीट था, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे और देखते हैं इसके बारे में कि जीन पियाजे ने, क्योंकि हमारी ये 4 अवस्था थी जो रह गई थी, कि जो हमारी 4 अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। और जो हमारा स्कीमा है, इन्होंने एक शब्द लिया है स्कीमा। तो स्कीमा वो हिंदी में भी स्कीमा लिखा जाएगा और इंग्लिश में भी स्कीमा, मतलब उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में भी स्कीमा ऐसे ही होगी। तो वो हिंदी में इंग्लिश में उसका दोनों में नाम स्कीमा ही है। स्कीमा के बारे में बताया क्या है स्कीमा। सबसे पहले देखेंगे, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर तुम बहुत सारी फाइल लेते हो, ठीक है। कंप्यूटर में तुम्हारी बहुत सारी फाइल पड़ी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग तुम्हारे फोल्डर्स बने होते हैं। तो वो भी तो अपना डाटा सेव किस तरीके से रखता है, फाइल्स के रूप में। अपने क्या है, यहाँ पे हमारी फाइल्स बनी होंगी, अंदर फोल्डर बने होंगे। तो वो जिस तरीके से कंप्यूटर हमारा डाटा सेव रखता है फाइल के या किसके फोल्डर के रूप में, उसी तरीके से हमारा जो माइंड है, माइंड के अंदर भी क्या है, हमारे छोटे छोटे, इन्हें या तो सेक्शन बोल लो या तुम बोल लो कि तुम्हारे जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने के लिए रूम बने हुए हैं, एक तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं इन्हें। तो माइंड के अंदर हमारे क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स या पार्टीशन हुए हुए हैं किसके, कि अगर तुम एक बार किसी चीज को देख लेते हो, किसी व्यक्ति को देख लेते हो या कहीं पे कुछ लिखा हुआ देख लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट रहता है। क्या कि फिर बाद में अगर तुम्हारे सामने वो चीज आती है तो एकदम से तुम्हें याद आ जाता है कि हाँ ये तो मैंने कहीं देखा था। तो वो क्या है, वो हमारे स्कीमास बने हुए हैं, यानी कि हर एक इंफॉर्मेशन ने अपनी एक जगह बनाई हुई है हमारे माइंड में। तो वो क्या है, उसे क्या नाम दिया गया है इनके द्वारा, उसे दिया गया स्कीमा। तो स्कीमा क्या होते हैं, हमारे माइंड में जो छोटे छोटे, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर बने हुए होते हैं, जैसे हमारी फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, ऐसे ही हमारे माइंड में क्या है स्कीमा, जो जिसका नाम स्कीमा दिया है, वो छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे रूम बने हुए होते हैं। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से हो पाती है। तो इसका नाम क्या दिया है इन्होंने, स्कीमा। इस वर्ड के लिए क्वेश्चन भी आता है तुम्हारा टेट वगैरह में कि स्कीमा जो है किससे रिलेटेड है, या स्कीमा के द्वारा, स्कीमा के बारे में किसने बताया, या जो भी है स्कीमा हमारा जो रिलेट होगा वो जीन पियाजे से होगा और किस तरीके से होगा, वो सब चीज इसमें पूछी जाती है, जो कि हमने अभी बताई आपको। इनके द्वारा हमारी 4 अवस्थाएं हैं, जिसे मैंने बताया था, शॉर्ट में हम इसे SPCF बोलते हैं। तो जिसमें हमारी सबसे पहली जो अवस्था है वो है हमारी गत्यात्मक अवस्था। गत्यात्मक अवस्था को हम संवेदी गामक या हम इंद्रिय गामक अवस्था भी बोल सकते हैं। कौन सी, संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो सेंसरी मोटर वाली जो हमारी एज है वो हमारी 0 से 2 साल के बीच वाली है। तो इसमें बच्चा जो है ना तो किसी भी तरीके से मूड को देखकर या किसी भी मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो नहीं समझता, केवल और केवल वो सोचने समझने की क्षमता भी जो रखता है केवल इंद्रिय माध्यम से रखता है। जो हमारा छोटा बच्चा होता है संवेदी गामक, मतलब एक तरीके से संवेदी गामक या इंद्रिय गामक या तुम गत्यात्मक जो होती है हमारी अवस्था, वो ये होती है कि जिसमें बच्चा कुछ भी काम करे वो केवल इंद्रियों के सहारे करे। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो भी सीखते हैं, जो भी करते हैं, केवल इंद्रियों द्वारा ही कर पाते हैं। वो जैसे अभी बच्चा इसमें इन्होंने बताया कि अगर बच्चा सोच भी रहा है ना तो वो भी इंद्रियों के द्वारा होगा। कुल मिला के हमारे जो है बच्चा क्या है इस टाइम में देखता भी है ना, तो जो देखता है उसी तरीके से हाथ पैर चलाने की कोशिश करता है, जैसे कि उसे बस ये दिखाई दे रहा है कि हाँ इसके पास आसपास लोग चल रहे हैं, तो वो क्या है उसी तरीके से अपने हाथ पैर आगे पीछे ऊपर नीचे करेगा। उसे दिख रहा है कि वे कुछ बोल रहे हैं, तो उसी तरीके से वो अपने हाथ मतलब होठ बड़बड़ाएगा। उसे दिख रहा है कि वो अगर हम खिलौना बजा रहे हैं उसे तो उसके सामने, तो क्या है वो जिधर को खिलौना बजाओगे आप इधर से, तो वो एकदम उसी डायरेक्शन में देखेगा। तो इसके लिए हम पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या, कि जो हमारा बच्चा है इस अवस्था में वो उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां अध्यापक होती हैं। कैसे होती हैं, क्योंकि वो जो भी चीज करता है, जो भी सीखता है, सोचने समझने की जो भी प्रोसेस होता है वो हमारा इंद्रियों के द्वारा होता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जैसे बच्चे के माइंड में किसी भी चीज के लिए
स्थायित्व बन जाना, जैसे कि वो किसी चीज को देख रहा है और उसके माइंड में सेट होगी, वो 8 महीने तक नहीं हो पाती। 8 महीने के बाद उसके कि हाँ ये मेरी मम्मी है, उस चीज के लिए वो अपने माइंड में मतलब सेट हो गया उसके माइंड में, तो उससे पहले नहीं हो पाता। 8 महीने तक के लिए इसमें पीरियड बताया गया है। इसके बाद हमारा कि जैसे बच्चे के सामने कोई चीज है और उसको देखने के बाद वो मतलब उसके सामने आई और ओझल हो गई उसके सामने से चीज, यानी कि चली गई, तो उसमें उस चीज के लिए कि वो भूल जाए उसको, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद इसमें जो हम खिलौने वाला एग्जाम्पल दिया है हमने, वो क्या है कि उसमें दिशा निर्देशित बन जाता है। दिशा निर्देशित जो अभी बताया, उसके सामने खिलौना बजाएंगे, उसे आवाज देंगे तो क्या है वो उसी साइड देखेगा, तो क्या है ये हमारा एक तरीके से दिशा निर्देशित बन जाना। अब आती है हमारी दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जब हम किसी भी चीज को देख के समझने लगते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के लिए हम क्या है एप्पल बना दें, यहाँ पे एप्पल क्या है तो कुछ और ही बन गया ऐसे करके ये, तो वो क्या है सिंबॉलिक लैंग्वेज हमारा समझने स्टार्ट कर देता है। जीन पियाजे ने बताया इसके बाद में कि बच्चा हमारा स्व केंद्रता मतलब ईगोसेंट्रिक हो जाता है। कैसे कि वो खुद से बात करता है, जैसे पियाजे उसमें था वाइगोत्स्की में, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या था उसमें, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग था कि बच्चा जैसे खिलौनों को जोड़ रहा है तो उसमें क्या है वो बात करेगा कि हाँ मेरा खिलौना ये टूट गया यहाँ से और मैं इसमें ऐसे जोड़ूंगा, मैं यहाँ को जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो उसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि वे बच्चा खुद को निर्देश दे रहा है, पर ये क्या कह रहे हैं कि उसमें ईगो है, वो इस वजह से अपने आप में खुद से बात कर रहा है। इन्होंने उस लैंग्वेज को इस तरीके से यूज करा है। ये चीज भी याद रखने की है क्योंकि उसमें पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये क्या है, और इसमें जीन पियाजे ने उस बोलचाल को या अंतःवाक को क्या कहा है, क्योंकि बच्चा खुद से बात कर रहा है, अंदर ही अंदर बात कर रहा है, तो उसे अंतःवाक बोलते हैं। और इन्होंने पूछा है कि पूछा भी जाता है कि ये किसके अकॉर्डिंग कौन सा शब्द किससे रिलेटेड है। उसके बाद आता है हमारे कि इस उम्र में बच्चा जो हमारी प्री ऑपरेशनल होती है, इसमें बच्चा क्या है मूर्त को सजीव या मतलब हम कह सकते हैं मूर्त को सजीव या निर्जीव को सजीव मानने लगता है। जो जैसे कि उनके पास डॉल होती हैं या जो भी उनका क्रिकेट वगैरह खेलते हैं लड़के या जो भी छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या है अब कि हाँ मैं अपनी गुड़िया को दूध पिलाऊंगी या पिलाऊंगा अपने टेडी बियर वगैरह जो भी है उनके पास, तो क्या है वो क्या करते हैं कि उसके लिए हाँ ये अब सोएगा, हाँ ये अब खाना खाएगा, अभी ये पानी पिएगा, तो वो क्या है निर्जीव चीज के लिए भी सजीव। अभी जैसे बच्चे को किसी ने मतलब उसको चोट लगी तो उसको क्या लो हम ऐसे मार देंगे, तो उसको लगता है कि हाँ ये किसी ने मार दिया, मतलब तुम दीवार में मार दो, मेज में मार दो, और ऐसी बातें सभी के घर में बच्चे होते हैं, तो इस तरीके की बातें भी होती हैं। तो क्या वो अगर तुम ऐसे मार दोगे कि हाँ भाई ये बच्चा अब वो शांत हो गया, उसे लगा कि हाँ इसको मतलब चोट लगी है, मुझे लगी है, इसको भी लगी, तो क्या है वो शांत हो जाएगा। तो क्या है उस चीज में ये जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें वो निर्जीव को सजीव मानने लगता है और अपने विचारों को क्या करता है, जो अपने विचार है उन्हें चीज़ों से जोड़ना स्टार्ट कर देता है कि कोई भी चीज़ है उसमें अपना लॉजिक देना स्टार्ट कर देगा, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी है, तो इसके बारे में हो जाएगा। और इसमें जो हमारी सेकंड वाली अवस्था है इसमें ये भी है कि वो अभी तक तर्क लगाना स्टार्ट नहीं करता है, पर इसमें जो हमारी तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब उसके माइंड में हर चीज़ के लिए इसकी जो एज होगी वो हमारी मूर्त संक्रियात्मकता की जो हमारी एज है वो हमारी 7 से 11 है, और जो इससे पहले वाली थी वो हमारी 2 से 7 तक के लिए होगी। तो उसकी हमने एज नहीं लिखी थी, अब लिख लेना। तो इसमें 7 से 11, तो इसमें बच्चे क्या है लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये इस तरीके से मतलब, पर वो केवल जो दिखाई देता है उस बेस पे कर सकता है, केवल जो दिखाई दे रहा है उसके बेस पे तर्क दे सकता है। पहले वाली अवस्था में तर्क नहीं दे सकता था, दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, पर जो हमारी ये तीसरी अवस्था है इसमें वो तर्क देना स्टार्ट कर देता है, पर किसके बेस पे, केवल और केवल हमारा जो दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये है इसमें वो तर्क देने लगता है, और क्या है वो हमारा यहाँ पर डिडक्टिव मेथड जो इंडक्टिव मेथड वहाँ पे समझने लगता है। इंडक्टिव या हम बोलते हैं इसे आगमन, इंडक्टिव या आगमन
या डिडक्टिव और निगमन नियम क्या होते हैं, पहले तो इन्हीं देखना है। जो हमारा आगमन होता है, आगमन तर्क बोलते हैं। आगमन नियम के लिए समझ लो पहले कि आगमन नियम क्या होता है। जब हम पहले किसी कोई भी चीज समझा रहे हैं, उसमें पहले हमने एग्जाम्पल दिया, फिर बाद में रूल बताया, तो वो होगा हमारा आगमन निगमन नियम। और अगर हमने पहले क्या करा है, पहले रूल बता दिया और उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल देके बच्चे को समझा रहे हैं, तो वो होगा हमारा निगमन। तो इस टाइम पे बच्चे जो है हमारा आगमन तर्क समझने लगता है और क्लासिफिकेशन करने लगता है। जैसे कि क्लासिफिकेशन क्या, पहले वाली अवस्था में उसे चाहे दूध कटोरी में दे दो या ग्लास में दे दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इसमें अगर तुम्हारे पास कोई ग्लास रखा हुआ है या तुम्हारे पास कोई कटोरी रखी हुई है, तो वो मतलब यहाँ पे देखने लगता है कि भाई हाँ किस में दूध ज्यादा है, या जो भी चीज उसे लेनी है तो क्या है कि किस में ज्यादा है, तो वो यहाँ पे समझने लगता है। जो चीज दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग तर्क करने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है। या जैसे कि आकृतियां होती हैं हमारी, क्योंकि इस एज में बच्चे हमारे जैसे ये हो गया वर्ग हो गया या त्रिभुज हो गया, स्क्वायर, तो इन सब चीजों में क्या है हमारा वो अंतर भी करने लगता है। कोई नंबर्स वगैरह हैं, इन सब चीजों को सीरीज में भी लगाना सीख जाता है, जो हमारी तीसरी अवस्था होती है। अब आते हैं चौथी अवस्था की साइड। अब जो हमारी चौथी अवस्था है, इसमें जो बच्चा आगमन और निगमन दोनों तरीके के तर्क करने लगता है। अब उसे पहले एग्जाम्पल बता दो, तब उससे रूल बताओ, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले रूल बता दो तब भी वो चीजों को दोनों ही वे में समझ जाएगा। उसके बाद हमारी क्या है कि बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। अमूर्त यानी कि जो हमारी तीसरी अवस्था थी उसमें क्या है, बच्चा देख के ही लॉजिक या मतलब अपना तर्क लगाएगा या उसके बारे में चिंतन करेगा। इसमें क्या है, बच्चे के सामने कुछ हो या ना हो अपने माइंड में इमेजिन करेगा और उसका जवाब देगा या उसके बारे में सोचेगा या उसके बारे में तर्क करेगा। तो क्या है, इसमें हमारा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। और इसकी जो आयु है वो हमारी 11 से 15 साल की है इसमें। और जीन पियाजे ने ये बताई है कि 15 साल तक जो हमारे माइंड का मैक्सिमम पार्ट जो है डेवलप हो चुका होता है। तो ये हमारी 4 अवस्थाएं हैं। और 4 अवस्थाओं में अभी जो बताया है बहुत सारी चीज़ें रह भी गई हैं थोड़ी थोड़ी, जो अलग से एक वीडियो अलग से ही इसकी पूरी ओवरव्यू की बना लेंगे, जिसमें हमारे शॉर्ट पॉइंट ज़्यादा रहेंगे। ये तो बस ये है कि एक बार पूरा जो नियम होता है वो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, बस इस वजह से। तो फिर अगली वीडियो अभी जीन पियाजे की नहीं देखते हैं, कोई इससे अगले वाला टॉपिक जो सीरीज चली ही रही है हमारी, तो उसे पूरे सही से कराएंगे। और अगली वीडियो में मिलते हैं। फिर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो आपका मन करे कर लेना। थैंक यू।